हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया हो गए। कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, नो दैट। फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं बिज़नेस। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ फिनेंस की बात कर ली जाए और फिनेंशियल प्लानिंग की बात कर ली जाए, स्पेशली कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आप सबको पता है कि जहाँ आप बिज़नेस के बारे में सोचते हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे वो न्यू बिज़नेस हो, चाहे वो कंटिन्यू बिज़नेस हो, वहाँ से आपको सोचना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में। ठीक है, और अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, आप सबको पता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शुरू करता हूँ। वन ऑफ द पर्सन हुम आई नो, जिन्होंने एक ब्लंडर किया, बहुत स्मॉल था बट शायद आपको पता चलेगा कि वो गलती क्या करी है। आप सबको पता है वो 3 प्लाई मास्क के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, जो कि कोविड-19 का जब थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा हो गया था इंडिया में, तो मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी मास्क की। तो लोग 3 प्लाई मास्क बेच रहे थे, सर्जिकल मास्क, जो कि किसी काम के तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बेच रहे थे। कितने रेट में? रिटेल का अगर आप रेट पूछोगे तो 20-25 रुपये तक तो बिक रहा था मार्केट में। बिकॉज मुझे पता है, मैं गया था देखने तो मार्केट में, क्योंकि सब लोग जाते हैं तो अपन भी गए थे कि भाई देख के तो आए क्या रेट है। तो सर्जिकल मास्क के रेट 25 रुपये तक तो बिके हैं, दिस आई नो। इन्होंने क्या किया, ही बाइड 1 लाख मास्क, क्योंकि उनको लग रहा था यार अब तो मास्क का बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है, सर्जिकल मास्क खरीद लेते हैं क्योंकि आगे जाके बहुत आएगा। तो अराउंड रेट आप मान लो 10-12 रुपीज़ में इन्होंने ख़रीद लिया और 25 रुपये में, 20 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 लाख था तो इतने में उनको मिल गया। लेकिन अगर आप अभी रेट पूछेंगे मेरे से उसका, जो कि होलसेल मार्केट में 2.5 से 3 रुपये में मिल रहा है वो मास्क, और रिटेल में तो 7-8-10 रुपये तक में मिल रहा है, तो गलती यहाँ हो गई कि वो बिके ही नहीं इतने ज़्यादा क्वांटिटी में। और अब आप सबको पता है उनकी वैल्यू तो इतनी बची नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और लॉस हो गया। तो यहाँ बात आती है कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। आप हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे हो तो प्लीज़ उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है, उसके मार्केट एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानिंग में सब कुछ कवर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अभी कोविड-19 का टाइम है। बहुत से लोग ग्लव्स के बिज़नेस में जा रहे हैं, मास्क के बिज़नेस में जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, क्या ये 6 मंथ तक ही ज़्यादा बिकेंगे, किस लेवल के बिक सकते हैं, किस लेवल के नहीं बिक सकते हैं, एक बार एनालिसिस करने चाहिए। उसके बाद किसी भी बिज़नेस में आपको एंट्री लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या इफ़ेक्ट आ सकता है किसी भी बिज़नेस पर। अब बात कर लेते हैं हम कुछ टिप्स की बारे में कि किस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें पर ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। ठीक है, तो पहली बात आती है, अगर मैं इन्वेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे कैश फ्लोज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली एस्टिमेशन। किस लेवल का आप एस्टिमेशन कर रहे हो वो फेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स आप को देख रहे हैं इस चीज़ में, वो कैश फ्लो ही हैं जो बहुत ज़्यादा लोग मतलब इन्फ्लेट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्लो मूविंग स्टॉक। क्या आता है? स्लो मूविंग स्टॉक। जैसे आज के डेट में जो स्लो मूविंग स्टॉक है, ठीक है, वो आने वाली आपके टाइम में लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो उसको कैसे सेल करा जाए, भले ही थोड़ा कम में किया जाए, लेकिन हाँ प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए यार, लॉस में नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं मतलब लॉस तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हो या जो भी हो, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन सोचा है, तो अगर थोड़ा कम में हो, स्ट्रेटेजाइज करो। आपका जो कोर टीम है उसको बैठो साथ में, ऑपरेशन टीम के साथ में बैठो और स्ट्रेटेजाइज करो कि उस स्लो मूविंग स्टॉक को आने वाले टाइम में हम कैसे बेच सकते हैं। बिकॉज आपको पता नहीं है आने वाला टाइम कितना टफ हो या कितना टफ ना हो। तो एटलीस्ट इफ़ यू हैव अ प्लान, गुड प्लान, तो आप एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर सकते हो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंटरनल कंट्रोल्स। आप सभी को पता है अभी इंटरनल कंट्रोल्स तो हिल चुके हैं कंपनियों के। ठीक है, तो ऑडिटर्स
are keen in this, you know, we especially we orders भी like कि हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस हो करके देखेंगे, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल हमें पता है आप लोग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ क्या कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज़ अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है इंटरनल कंट्रोल्स की, यू नो, अथॉरिटीज़ किसको दी हैं किसको नहीं दी हैं, आपके इंटरनल कंट्रोल्स कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब मैं बात कर लूँ अगर अब बात कर लें गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो गोइंग कंसर्न भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा इस टाइम पे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिना सोचे समझे नहीं लगाना है, ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं लगाना है। सच में उस चीज़ पे भी वर्क करना होगा, किसको, इन्वेस्टर्स को गोइंग कंसर्न एंड वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, तो वैल्यूएशंस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अगर कोलैप्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और आगे वो कैसे बढ़ सकती हैं, इन सब का एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, ठीक है। आप सबको पता है ट्रैवल इंडस्ट्री हो जाए, चाहे वो होटल की इंडस्ट्री हो जाए, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल बिजनेस, ये सब अफेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आगे आपको बढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर होटल का आपका बिजनेस है, यार इफ़ आई एम द वन, अगर मैं किसी होटल में अगर मैं जाके रहना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली फॉर मी अब आने वाले 1-1.5 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हाइजीन। क्या हो जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट? हाइजीन। आप सैनिटाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो सैनिटाइजेशन को, बिकॉज वो ही आपके रिव्यूज़ क्रिएट करेंगे बाद में जाके, जब आपका होटल कोई विज़िट करेगा, तो भले ही वो रेट डजेंट मैटर, बट अभी सबको सबसे ज़्यादा मैटर करेगा वो ये है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए, स्पेशली कोरोना वायरस ना हो, तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, क्लीन है कि नहीं है, प्रॉपरली स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत देना है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिए होटल, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ, सब हर जगह इंडस्ट्री में, मार्केट में ये रूमर्स भी बोल सकते हैं या फिर सच्चाई भी है कि एम्प्लॉयज़ को फायर किया जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपका जो बड़े बड़े बिजनेस प्लेयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ को फायर करना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन एवरी टाइम, ठीक है। दे आर इनडायरेक्टली, दे आर द ह्यूमन एसेट्स ऑफ योर कंपनी। यू कांट, यू नो, आप उनका ऐसे नहीं कर सकते उनको बाहर फेंक दिया जाए। आप उनके अरियर्स कर दो मनी, अगर आपके पास अभी लिक्विडिटी कम है, आप अरियर्स कर दो, बिकॉज आपने इतने साल का बिजनेस किया है, तो यार ऑब्वियसली आपके पास पैसा तो है, तो आप 2 या 3 या 4 महीने तक अगर आप एम्प्लॉय को पे करते भी हैं और उतना ज़्यादा आप उनका आउटपुट नहीं भी ला पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से ही फायर कर दोगे। तो आई डोंट थिंक दैट्स, अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई विल प्लान समथिंग, तो मैं ये तो कभी प्लान नहीं करूँगी कॉस्ट कटिंग मैं इतनी ज़्यादा लेवल की कर दूँ। हाँ ठीक है, द एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग एट ऑल, दे आर नॉट सीरियस, देन इट्स ओके, बट यार आप इस चक्कर में अपने गुड एम्प्लॉयज़ को भी हटा दोगे और आने वाले टाइम में आपको पता भी नहीं है कि आपको वो एम्प्लॉयज़ मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल ग्रो, ठीक है। हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में करना है आने वाले 1-2 साल में, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाती रहेगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में देखा जाए, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है और आगे स्मॉलर स्टेप से बढ़ना है। एकदम स्पीड में 5 ईयर का प्लान नहीं बना लेना है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इस तरीके से आपको प्लान्स बनाने हैं। रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा प्लान्स को, और उनको एग्जीक्यूट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था आप सबसे, तो मैंने कर दिए हैं। होप सो आपको अच्छा लगा हो, और हाँ, कोई भी हो जिसको मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना हो, तो इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा तो बता ही सकते हैं, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर।